गौडगिल समिति। यह 1988 में वीएन गौडगिल की अध्यक्षता में एक नीति कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था। इस समिति ने कुछ ऐसे प्रश्नों पर विचार करने के लिए कहा गया जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सके। इस संदर्भ में समिति ने काफी सिफारिशें और कुछ अनुशंसाएं दी, जिनमें कुछ इस प्रकार है, जैसे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। गांव, प्रखंड और जिला स्तर पर 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पंचायती राज के सभी 3 स्तरों पर सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए। अनुसूचित जातियों और जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना आवश्यक है। पंचायती राज संस्थाओं की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजनाएं बनाए और उन्हें कार्यान्वित अर्थात प्रभावकारी बनाए। पंचायती राज संस्थाओं को कर, टैक्स और ड्यूटी वसूलने और जमा करने का प्राधिकार मिलना चाहिए। एक वित्त आयोग की स्थापना जो पंचायतों को वित्त का आवंटन करे, अर्थात राज्य वित्त आयोग की स्थापना होनी चाहिए। एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हो जिसमें पंचायतों का चुनाव संपन्न करवाया जा सके, अर्थात उस समय राज्य चुनाव आयोग नहीं हुआ करते थे, परंतु इस सिफारिश के आधार पर उसको आधारशिला मिली। और कुछ सिफारिशें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नियमित चुनाव, वित्तीय सशक्तिकरण, ग्राम सभा का सशक्तिकरण, महिलाओं को, कमजोर वर्गों को आरक्षण, कार्यक्रमों में का विकेंद्रीकरण, राज्य वित्त आयोग का गठन, इनके प्रभाव जो कि 73वें संविधान संशोधन का आधार बनी, ये समितियां ही थी। निष्कर्ष, गौडगिल समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत शासन का मजबूत आधार बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी सिफारिशों ने पंचायती राज को भारतीय संविधान का एक अभिन्न हिस्सा बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में आधारशिला प्रशस्त की।